अस्सलाम वालेकुम। क्या खैरियत है? आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आरएस इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कौम आद पे अजाब का नाजिल होना। हमने अपनी पहली वीडियो में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के और उनके कौम के बारे में बयान किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी एक बार ज़रूर वो वीडियो देखें। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कौम पे अजाब किस तरह नाजिल हुआ। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को हर एतबार से समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम ने बात को समझने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त कर दी। कौम आद ने भी रसूलों को झुठलाया। जब इनकी भाई हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं? रसूल हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरा रब, इन लोगों को झुठलाने पर आप मेरी मदद फरमाएं। अल्लाह ने फरमाया, बहुत जल्द ये लोग अपने किए पर पछताएंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को एक इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने से अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने ज़माने से अल्लाह की जारी व सारी सुन्नतें है कि इंसानों की हिदायत व सआदत के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता है और अपना रसूल बनाकर सबको खिताब करता है और अपनी मर्जी और नामर्जी से उसको मार्फत अपने बंदों को मुतला करता रहता है। और फितरत का तकाजा भी ये तो है कि वो किसी कौम के रुश्त व हिदायत के लिए ऐसे आदमी ही को चुना जाए जो बोल चाल में उन्हीं के तरह हो, उनके अखलाक और आदतों का जानकार हो, उनकी खुसूसी बातों का असना और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा हो कि उसे से कौम मनूस हो सकती है और वही उसका सही हादी व मसीफिक बन सकता है। आद ने जब ये सुना तो वो अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। वो गम व गुस्सा में आ गए कि किस तरह वो बाप दादा को असनाम परस्ती मूर्ति पूजा को छोड़ दे। ये तो हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैज व गजब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह समान अपनी सफायत करने वाला मानते हैं। उनके नज़दीक हूद की बात मान लेने में उनकी माबूदी और बुजुर्गी की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और सफ़ी मानते थे और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वो खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वो सिले की तरह भड़क उठे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे, तूने हमको अपना खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे ये कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन का अजाब के आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके हकदार ना ठहरो। तो ए हूद, अब हमसे तेरी रोज़ रोज़ की नसीहत सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वो अजाब जल्द ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो जाए। बस ला तू हमारे पास उस चीज़ को जिसका तू हमसे वादा करता है। अगर तू वाकई सच्चा है तो तू ये अजाब हम पे नाजिल करवा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना ही शौक़ है तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। बिला सुबह तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाब व गजब आ पहुँचेगा। क्या तुम मुझसे उन मन घड़त नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिया कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई इज्जत नहीं? पास अब तुम्हारा अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के ख़िलाफ़ मदद की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल फरमाई और कौम आद पर सख्त तरीन अजाब आना शुरू हो गया। कौम आद ने भी हक़ को झुठला दिया। देख लो बस कैसा था मेरा अजाब और मेरे डराने वाले बातें। भला हमने इन पर एक नसीहत के दिन तेज और तंद मसले चलने वाले हवा भेज दी जो लोगों को उठा कर ऐसी फेंक रही थी जैसे वो जोरों से उखड़ रहे हो।
खजूर की टहनी हो, पूछ कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। और कौम आज सख्त आंधी से हलाक कर दी गई। अल्लाह ने इसे को आखिरकार अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरते हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशकसली और शकल अख्तियार की। आज सख्त घबराए हुए, परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश में उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तब हैलानक अजाब ने उनका आ घेरा। अल्लाह के गजब ने जोश मारा और अजाब का आसार पैदा होने लगी। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से ज़मीन छटकने लगी, कुएं में सूखने लगे, खेतों में उपास के लिए भी पानी नहीं था, दरख्त पौधों की हरियाली मांद पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक एक कतरा भी मैसर नहीं था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, ए मेरा कौम, अपने रब से गुनाहों बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा, हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहे, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज़ ऐसा ही हुआ, बादल का एक टुकड़ा नज़र आ गया। लोग देख कर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाले बादल नहीं है, ये बादल नहीं बल्कि अजाब की अलामत है। जिस अजाब में खबर देता था उस वक्त आ पहुँचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं उनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाओ। चुनांचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रही है, हवाएं चलने शुरू हुई है। हवाओं में इतनी तेज़ी थी कि पहले न किसी कान ने सुना न किसी ने देखा था। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी, बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ने लगी, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर चीज़ हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था और न बैठ सकता था। हवा की जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गई। हर तरफ चीख व पुकार की आवाज़ें हवाओं में शोर में दब के रह गई। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात ज़मीन बोस हो गई, ज़मीन पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आद की कौम ने गुरूर और तकब्बुर किया, एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे, इन्हीं से मुरादें मांगा करते थे, नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को इबरतनाक सज़ा मिली। आद को कौम का सिर्फ किताबों में ज़िक्र पाया जाता है। तबासुद शहर की खंडरात आज भी वर्ष इबरत देने के लिए ज़मीन पर देखी जा सकती है। हमने हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने रहमत से बचा लिया और हमने उन लोगों को जड़ें काट दी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले ही ना थे। गर्ज उनकी हस्ती को निस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया जाए कि वो उसी के हकदार थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके मुखलिस इस्लाम के मानने वाले साथी अल्लाह के रहमत और नेमत से, अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकस कौम को सरकशी और बगावत से बचे रहे। और ये है कि आदे अल्लाह की वो दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखते हैं, इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती है और अल्लाह ताला के हुक्मों के तामील और वक़्वा व तहारत की ज़िंदगी के तरफ दावत देती है। शरारत, सरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती है और वक्ती खुशयसी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराते और बाज रखते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़रत
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब भी बादल आते या तेज़ हवा चलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों हो जाते हैं जबकि लोग तो उन्हें बादलों को देखकर खुश होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? हो सकता है कि उसमें अजाब हो, क्योंकि एक कौम आद हवा में से हलाक हुई थी। इसने अजाब के घुटा देखकर कहा था, ए बादल आ गया जो हम पर खूब बरसेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि बारिश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह, मैं आपसे इस हवा के और इसमें जो भलाई है और जिसे ये साथ लेकर आई है उसकी भलाई तलब करता हूँ, और मैं आपसे उस और उसकी और जो उसमें है और उस चीज़ के साथ ये भेजी गई है उसकी बुराई से आपकी पनाह मांगता हूँ। जब आसमान पर बादल आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कमरा में दाखिल होते तो कभी बाहर निकलते। जब बारिश शुरू हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो जाते। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हालात के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं ये वही आंधी तो ना हो जो कौम आद पर आई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कौम आद पे अजाब का ये वाक़या मुकम्मल हुआ। अंबिया कराम के बारे में कुछ गलत रिवायतें चली आ रही है। हमारी कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुँचाई जाए। जो तारीख़ का हिस्सा आप तक पहुँचाया गया उसमें भी यही एहतियात बरती गई है। बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह है। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब ना करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का दिल से इज़्ज़त करें। अपने पड़ोसियों को भी इज़्ज़त करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।